हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइज आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट शेयर के टेक्निकल्स और थोड़ा बहुत एक फंडामेंटल बात पे मेरे को आपके साथ डिस्कशन करना है और इसी के बेस पे हम एनालिसिस करेंगे कि क्या स्टॉक में अभी भी और पोटेंशियल है या इसमें कूल ऑफ हो चुका है और अब ये नीचे की तरफ और रफ्तार भरेगा। तो सबसे पहले जो आपने एक न्यूज़ भी सुनी होगी जिसमें बताया गया था कि अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया जाएगा, जिसके कारण जो वन टाइम यूज़ वाला प्लास्टिक है, आपने देखा होगा चम्मच, पेपर, जो स्ट्रॉ होती हैं जिससे कि आप कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ भी चीज़ें पीते हैं उसमें यूज़ होती है वो। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन होने के कारण क्या ट्राइडेंट को फ़ायदा होगा नहीं होगा, क्या इसका टेक्निकल्स कहता है, क्या इसका फंडामेंटल कहता है। और जो मैंने हाईलाइट कर रखा है व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर, तो ये ऐसा कुछ फेक पेपर होता है। पेपर जो कि स्ट्रॉ बनती है, ऐसी पेपर की स्ट्रॉ रहती है विच इज़ इको फ्रेंडली। तो अब इसके सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल्स कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि क्या फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो कि 26% जो इनका रेवेन्यू आता है वो यान से आता है, 100% कंबाइंड यान स्लब एंड ऐसा कुछ इनका एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो 20% पेपर से आता है, होम टेक्सटाइल से 54% आता है, फिर उसके बाद कुछ केमिकल्स में भी इनका जो कि प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं। मार्केट कैप है 19,772 का, डेप्ट और रिजर्व आपके सामने है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कंसिडरिंग देयर रिजर्व, कंपनी के पास डेप्ट कम है और रिजर्व अच्छे खासे हैं। डिविडेंड कंपनी देती है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी होल्डिंग है, प्लेज कोई भी परसेंटेज नहीं है, सेल्स अच्छी है, आरओई दोनों आपके सामने पॉजिटिव में है। बुक वैल्यू है 7.51 की, अभी करंट प्राइस है 38.8 का, हाई लगाया है 70 का, 16 का लो लगाया है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में हम 20 रुपये, 18 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये से हम इस स्टॉक को खरीदते हुए चल भी रहे थे। तो अब क्या इसमें टेक्निकल्स कहता है, तो हम इसको एक क्विक एनालिसिस करके देखते हैं। अगेन दिस वीडियो इज ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। कृपया मेरे कहने पे ट्रेड इनिशिएट ना करें, मेरे कहने पे आप चीज़ें समझें, हम किस चीज़ को लेके बात करते हैं, क्यों फंडामेंटली बात करते हैं, क्यों हम कंपनी के बिजनेस को समझने की बात करते हैं और उससे क्या होता है। ये आपने एक अपने दिमाग में एक एनालिसिस, खुद की एक एनालिसिस करनी है, तभी आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में ले पाएंगे। हर बारी ऐसा नहीं होगा कि आपने स्टॉक खरीदा और आपको सीधा डबल डिजिट में उसके परसेंटेज में आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। हो सकता है डबल डिजिट में आपको उसका लॉस भी उठाना पड़े, तो आपको उठाना चाहिए। और अच्छी बात है, लॉस आना भी ठीक होता है। ऐसा नहीं है कि हर बारी आप प्रॉफिट ही ले जाओगे तो यू विल कम इनटू ओवर कॉन्फिडेंस स्टेज और आप कुछ भी करने लगोगे। तो लॉस होता है तो आदमी ज़मीन पे ही रहता है। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और अब हम सीधा इस पे आ जाते हैं डे पे। तो आप लोग देखोगे कि ट्राइडेंट का जो डे का स्टॉक है वो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड की शिकार में आ चुका है। आप लोग देखोगे कंटिन्यूस इसमें एक फॉल आया है और अब कई लोगों को लग रहा होगा कि अब ये ऊपर की तरफ निकल गया है, बट अभी भी मुझे लगता है कि ये एक साइडवेज मोमेंटम कर रहा है। आप जब तक ये इस रेंज के एक बाउंडेशन को ब्रेक नहीं कर देता तो आशंका यही रहेगी कि यहाँ से भी इसमें और नीचे की तरफ आने की एक हम प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं। जब हम ऊपर की प्रोबेबिलिटी करते हैं तो हमें नीचे की तरफ भी देखना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि दे ओनली वांट टू लिसन गुड थिंग्स, वो बैड को सुनना ही पसंद नहीं करते, बल्कि बैड चीज़ें भी होती हैं। तो इसलिए हमने प्रोबेबिलिटी जब हम ऊपर की करते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमें नीचे की भी करके रखनी चाहिए। डे वाइज में फ्रेंकली स्पीकिंग अभी भी नेगेटिव ट्रेंड में है। और अभी अगर आप फ्रेश बाइंग करने की सोच रहे हैं, एवरेज करने की सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अभी छोड़ दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। लगभग अगर आपको लगता है कि इस वाली रेंज पे आपको ये स्टॉक मिलता है, यानी अगर हम इसका एक सपोर्ट मान के चलते हैं, तो लगभग ये इसकी एक बाइंग रेंज आ जाएगी 30 और 32 रुपए के आसपास। अगर ये यहाँ से फिर से एक पुल बैक करता है तो वी कैन एटलीस्ट 60-70% श्योर कि अब इसमें एक थोड़ा सा पुल बैक आने की उम्मीद है। और अगर यहीं से ऊपर निकल जाता है तो उससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती। और ये जो इसकी अगर हम शॉर्ट टर्म की एक ट्रेंड लाइन लगा के चलते हैं तो इट इज़ जस्ट ए काइंड ऑफ सपोर्ट। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आएगा ही आएगा। अगर डे वाइज से हटके हम सीधा इसमें वीक में चलते हैं तो अगर आप वीक में देखोगे तो वीक में भी आपको स्टॉक में वही देखने को मिलेगा जो हमने डेज में मिला है, बस कैंडल थोड़ी कम हो गई हैं। लगातार स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ आता जा रहा है। अगर ये ऐसे ही इसको मेंटेन कर लेता है इस वाली रेंज में कि इससे नीचे नहीं जाता ये, तो
एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में, क्योंकि जो तेजी वाले लोग थे वो भी शांत हो चुके हैं, जो नीचे वाले यानी सेलिंग वाले लोग थे वो भी शांत हो जाएंगे। तो जब एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा तो एनी हाउ मार्केट को फिर ऊपर ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बेसिक नेचर है स्टॉक मार्केट का कि हमें सबको ऊपर ही चलना है। अगर हम इसमें एक ट्रेंड लाइन लगा के चलते हैं तो वीक में अगर हम इस वाली ट्रेंड लाइन की तरफ निकलते हैं, इसमें सपोर्ट की तरफ, तो एक आप इसको मान सकते हो। अगर हम और इसमें रिफाइन वाली लगा के चलते हैं तो हो सकता है ये भी इसमें एक अच्छी काम करेगी। बट अगर शॉर्ट टर्म अगर आप लेके चलना है तो इसको आप मान के चल सकते हो। ये वाली मेरे ख्याल से एक अच्छी सपोर्ट रहेगी, और ये वाली शॉर्ट टर्म के लिए आपको, जिनका विजन खाली 20-25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने के करीब रहता है स्टॉक को लेके, उनके लिए। बट जो लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हैं, दोबारा इस स्टॉक को 50 से ऊपर ट्रेड करना देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेम आप अगर मंथ वाइज में देखोगे तो मंथ में भी आप लोगों को यही देखने को मिलेगा कि स्टॉक कहीं ना कहीं एक कूल ऑफ की तरफ आया है, गिरा, थोड़ा होल्ड हुआ, फिर 3 कैंडलें गिरी, तो हो सकता है कुछ दिन होल्ड करे, कई दिनों तक यहाँ पे होल्ड रखे अपने आप को, और फिर उसके बाद जब कुछ मौका नहीं मिलेगा तो हो सकता है नीचे की तरफ भी आए। और प्रोबेबिलिटी यही है कि 60% ऊपर, 40% नीचे, बाकी लेट्स सी क्या होता है। क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक ने तेजी दिखाई थी, आप लोग देख सकते हो 2021 में कहाँ 8 रुपए का शेयर था, 8 से 70-80 तक पहुंचने की उम्मीद लोग लगा के बैठे हुए थे, और 70 से जब नीचे की तरफ आया तो इसमें जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो पहले ही अपना मार्जिन, यानी उनके पास वो इमोशनली ट्रेड नहीं करते, और हम रिटेल ट्रेडर हमेशा इमोशनली ट्रेड करते हैं, तो हमारा फंसना ज़्यादा बनता है। और वो क्या करते हैं, हो सकता है उन्होंने 70 पे नहीं काटा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 70 पे हर किसी ने काट लिया होगा, हो सकता है किसी का SL 48 पे कटा होगा, बट दे हैव गिवन देयर SL एट 48, और अभी वो इसमें कुछ और अपॉर्चुनिटी देख रहे होंगे मार्केट में कि कोई और स्टॉक जो 8 रुपए से लेके उनको 50 रुपए तक का एक टारगेट दे, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे होंगे। तो आई होप आप मेरी बात समझ चुके होंगे। तो हर एक बार ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही स्टॉक के पीछे भागेंगे, एक ही न्यूज़ जो मार्केट में बनी हुई है कि उस फलाना स्टॉक ने इतनी तेजी दे दी है तो हम उसी को खरीदने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। हम और कोई ऐसा स्टॉक ढूंढेंगे जो 7 रुपए 8 रुपए पे ट्रेड कर रहा हो, और जिसके फंडामेंटल, अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल की, तो हम सीधा आ जाते हैं क्वार्टर्स पे। तो आप जिसके क्वार्टर्स यहाँ से देख सकते हो कि 2021 के बाद इसका लगातार जून वाला जो क्वार्टर था, मार्च वाला जो क्वार्टर था, उसमें आपने देखा सेल्स बढ़ रही है, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। इट मीन्स कंपनी का कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें बिग प्लेयर एंट्री की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे मैकेनिज्म, बहुत सारे टूल्स होते हैं जो उनको इंडिकेट कर देते हैं कि सो एंड सो स्टॉक तेजी की तरफ जा रहा है। तो आप लोग देखोगे सो एंड सो स्टॉक तेजी की तरफ जा रहा है, तो FIIs ने अपनी इसमें होल्डिंग स्टार्ट भी कर दी थी बढ़ानी। तो ऐसी ही अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए नए नए शेयर्स, नई नई चैनल्स, नए नए मोड, मेथड आप यूज़ कर सकते हो, ताकि आप एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट करें। हर बारी टिप्स और उसके पीछे भागेंगे तो हम कहीं ना कहीं, हो सकता है ऐसे ही स्केपगोट बनते रहेंगे। जहाँ जहाँ पे आपने देखा कि हो सकता है किसी ने आपको बोला होगा कि आप 48 पर खरीद लो, वापस चले गया, अच्छी खासी इसमें सपोर्ट थी, तो बता देने वाले की गलती नहीं है, बट आपकी गलती ये थी कि यू हैव नॉट पुट योर SL, और अब आप वेट कर रहे हैं कि कब स्टॉक ऊपर जाएगा, क्या आप मैं एवरेज करूं। तो ये वाली चीज़, एवरेज का भी कोई राय नहीं है, ना ही बाइंग की है। जिसके पास है वो होल्ड करके रख सकता है, जिसके पास रिस्क लेने की उम्मीद यानी कैपेबिलिटी है, दे कैन जस्ट एड एज पर देयर रिस्क कैपेबिलिटी। थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।